तो दोस्तों मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो आप लोगों के सामने जो है इसका शेड्यूल यानी कि जो काउंसलिंग का पूरा 1 से लेकर के 5 राउंड तक है टोटल। तो पाँचों राउंड का जो है शेड्यूल इसी समय आ गया है। ठीक है, तो पाँचों राउंड में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या क्या सब कुछ कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। अगर पहले से देख रहे हो तो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि आप लोगों का जो काउंसलिंग है 27 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच में जो है स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट राउंड का। यानी कि 27 तारीख से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। जितने भी लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं तो काउंसलिंग करवा लेना। शुरू में काउंसलिंग की फ़ीस नहीं लगती है, काउंसलिंग आप करवा सकते हो। जब आपको सीट वगैरह मिल जाता है तभी आपका पैसा लगता है, अन्यथा सीट मिलने से पहले आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है सब कुछ समझा दूंगा यहाँ पे। तो ऐसा होगा कि आप खुद से भी कर ले जाओगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कैलेंडर में है क्या, यानी कि जो शेड्यूल है शेड्यूल में है क्या। देखो यहाँ पर शेड्यूल में बात यह है कि सबसे पहले जो चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग यानी कि सभी लोग जो कॉलेज अपना चूज कर पाएंगे, नंबर 1 नंबर 2 जो भी आप लोग प्रीफर करना चाहते हो, इस तरीके से जो भी कॉलेज आप चूज़ करना चाहते हो। चूज़ करने का दिन यानी कि चॉइस फिलिंग का 27 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक, यानी कि 5 दिन का समय है। इसमें टोटल 5-6 दिन का समय है चॉइस फिलिंग के लिए। तो चॉइस फिलिंग 2 तारीख तक चलेगा और उसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट यानी कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो आना है वह तुरंत 3 तारीख को आ जाएगा। यहाँ से 27 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक इनका प्रोसेस चलेगा चॉइस फिलिंग का, और 3 तारीख को तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। और जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखते हैं फ्रीज एंड फ्लॉट का ऑप्शन फॉर ऑल सेक्शन कैंडिडेट डिपॉजिट सिक्योरिटी प्लस काउंसलिंग फीस देयर थ्रू लॉगिन ऑनलाइन। देखो यहाँ पर बात यह है कि जिन लोगों को कॉलेज मिल जाता है और वो फ्लॉट करना चाहते हैं यानी कि दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कोई दूसरे कॉलेज के लिए, तो उनको 3,000 रुपया जो है सिक्योरिटी फ़ीस के तौर पे जमा करना होता है और 250 रुपया काउंसलिंग फ़ीस के तौर पे। तो ये मान कर चलो आपका पहले पैसा नहीं लगेगा। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा और उसके बाद आप वहाँ पर फ्रीज या फ्लॉट के अनुसार पैसा लगेगा। फिर अगर कॉलेज आपका मिल गया और वहाँ पर आपने फ्लॉट करवा दिया, आपको कि कॉलेज अभी नहीं चाहिए मुझे बाद में चाहिए, तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस के तौर पे 3,000 रुपया जमा करना होता है, ताकि आपका जो ये पीछे वाला जो कॉलेज मिला था वह सेफ बचा रहे, वह कॉलेज कहीं नहीं जाएगा अगर आप फ्लॉट करवाते हैं तो। ये फ्रीज प्लॉट होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे आपको कॉलेज मिलता है तो कॉलेज मिलने के बाद काफ़ी बच्चों की ये पसंद रहती है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए। नंबर 1 देखो, अगर यही कॉलेज चाहिए तो आपको फ्रीज करवाना है, यानी कि मुझे चाहिए तो मुझे फ्रीज करवाना है। और नंबर 2 पे वो बच्चे रहते हैं कि जिनको बढ़िया रैंक है, अच्छा रैंक है और उनको बेकार कॉलेज मिल जाता है, तो बेकार कॉलेज मिलने की दशा में उनको फ्लॉट का ऑप्शन दिया जाता है कि वह दोबारा से फ्लॉट करवा करके दोबारा से अपने चॉइस फिलिंग में मतलब जो है कर सकते हैं। यानी कि चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि दोबारा से उनका काउंसलिंग होगा, यानी कि री-काउंसलिंग कह सकते हैं उसको। फ्लॉट करवाने के बाद दोबारा से उनका जो है काउंसलिंग होगा और जो नंबर टॉप पे उनका कॉलेज रहेगा उस तरीके से उनको कॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा दोबारा से जब फ्लॉट करवाएंगे। और फ्लॉट करवाने की दशा में उनको 3,000 रुपया सिक्योरिटी फ़ीस के तौर पे जमा करनी होती है। और ये सिक्योरिटी फ़ीस जो है आगे चल करके उनके जो है एडमिशन के वक्त जुड़ जाएगा उसी में, इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जो 3,000 जमा करेंगे और आगे चल करके ये उसी में जुड़ेगा, उन्हीं में जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए फ्लॉट करने के बाद, जैसे पहले कॉलेज मिल गया किसी बच्चे को, फ्लॉट करवा दिया, फ्लॉट करने के बाद अगर जो कॉलेज मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो जो पुराना वाला कॉलेज था जिसके लिए आप 3,000 सिक्योरिटी फीस जमा किए थे वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, वो कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप कि आपको फ्रीज एंड फ्लॉट समझ में आ गया होगा। तो एक डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पर फ्रीज एंड फ्लॉट का ऑप्शन हो गया 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक। इसी के बीच में आपको फ्रीज एंड फ्लॉट करवा लेना है, जिसी भी स्टूडेंट को जो भी करवाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फ्रीजेज कैंडिडेट ओनली, यानी कि जो भी स्टूडेंट केवल फ्रीज किए हैं वही लोग जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। फ्लॉट वालों के लिए दोबारा से काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इनका जो प्रोसेस है 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वालों का। देखो मैंने कहा था ज़्यादा समय नहीं मिलता है इसमें। 2 तारीख तक चॉइस फिलिंग करोगे, 3 तारीख रिजल्ट आएगा, 4 से 5 या 6 तारीख तक आप फ्रीज एंड फ्लॉट करोगे और तुरंत आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट पे हो जाएगा। अभी मैं निर्देश पढ़ करके आपको बता दूंगा। तो ये सभी होता है। और फर्स्ट राउंड का जो है सीट विड्रॉल, यानी कि अगर आपको सीट मिल गया है और आपको वो सीट नहीं चाहिए, आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपको जो है पूरा बाकायदा एक फॉर्म भरना होता है। तो आप जब वो छोड़ते हैं फिर दूसरे राउंड में कभी भी पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे और आपका पैसा जो है वापस किया जाएगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
तो इस तरीके से जो पहले राउंड में था सेम प्रोसेस दूसरे राउंड में भी होता है कि चॉइस फिलिंग इससे इतना दिन तक होगा, उसके बाद जो है रिजल्ट इतना टाइम तक आएगा। फिर फ्रीज एंड फ्लॉट 13 से 15 तारीख तक कर सकोगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने तक, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड तक सीट विड्रॉल वाला, ये सभी हो गया। थर्ड राउंड, अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है निर्देश दिए गए हैं, इनको आप सभी को भाई पढ़ना, अच्छे से पढ़ लेना है। आपका जो एक बार यहाँ पर देखिए क्लासेस चालू होंगी, क्लास 1 अगस्त से चालू होगा। देखो यहाँ पर जो भी है आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले लॉगिन करना है। आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर आप जा करके अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। और काउंसलिंग में भाई बहुत ध्यान रखना अपने आप में, अगर बढ़िया से कर पाओ काउंसलिंग तो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रीज एंड फ्लॉट का ऑप्शन आप लोगों को अच्छे से देख करके चूज करना होगा, ठीक है। तो ये सभी हैं। और यहाँ पर देख सकते हो 5वें नंबर पे कहा गया है कि इसमें सीट आवंटन के 50 फ्रीज या फ्लॉट विकल्प चयन करना होगा। फ्रीज एंड फ्लॉट विकल्प चयन करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित सीट एक्सेप्टेशन फीस और उसके बाद काउंसलिंग फीस 3000 रुपया, एक्सेप्टेशन यानी कि सीट एक्सेप्टेशन यानी सिक्योरिटी फीस जिसको कहते हैं 3000 रुपया, और 250 रुपया काउंसलिंग शुल्क के तौर पर 3250 रुपये पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन ही जमा हो जाता है और अच्छी बात है। और उसके बाद फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित समय में अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सहायता के डिस्ट्रिक्ट सहायता केंद्र पर जाना होगा, और उसके बाद अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटन संस्थान में रिपोर्ट करने निर्धारित तक जो है अवशेष शुल्क कराना होगा। इसके पश्चात आगे की कार्रवाई पूर्ण मानी जाएगी। यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करवाते हैं तो आपका जो है पूर्ण माना जाएगा, फिर आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यहीं पर एक ऑप्शन और था तो जिसको मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, बहुत बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों को समझाना, तो इसको भाई आप लोग पढ़ लेना अगर नहीं मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। इसमें था कि डॉक्यूमेंट, हाँ ये देखो यहाँ पर 7वें नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना मेरी बात को और इसको गौर करना, क्योंकि अभी आप नए नए हो तो भाई दिक्कत होने वाली है आप लोगों के सामने अगर ये सब नहीं देखते हो तो। अभ्यर्थी मुख्य काउंसलिंग की प्रत्येक चरण उपलब्ध कराई जाएगी और सीट विड्रॉल की गई ऑनलाइन सुविधा अंतर्गत सीट एक्सेप्टेशन फीस वापसी विकल्प चुनेंगे। देखो सबसे पहली बात यह है कि 1 से लेकर के जो 3 राउंड तक काउंसलिंग होता है इसको मुख्य काउंसलिंग या फिर मेन काउंसलिंग के तौर पे जाना जाता है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग कि मेन काउंसलिंग के तौर पे इसको जाना जाता है। जो ये होता है इसको मेन काउंसलिंग यानी कि 1 से लेकर के 3 राउंड तक की काउंसलिंग को। देखो यहाँ पर जिन लोगों को सीट विड्रॉल करना है उनके लिए ये था। और देखो ऐसे विद्यार्थी, यहाँ पर है क्या, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मुख्य काउंसलिंग में प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण में एक्सेप्टेशन फीस जमा कर दी थी, यानी कि जो फीस प्रथम द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में 3000 रुपया जो जमा करना था सीट एक्सेप्टेशन फीस वो जमा कर दिए थे, और इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते, यानी कि जो सीट का ऑप्शन है 3000 रुपये जमा करने के बाद वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे या फिर भूल गए, जो भी है संस्था पाठ्यक्रम में आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि उनको फिर उनका जो है आगे का प्रोसेस निरस्त कर दिया जाएगा और उस चरण में आवंटन काउंसलिंग अगले चरण के लिए मैट्रिक्स में जुड़ जाएगी। यानी कि उस चरण की आवंटन सीट, यानी कि जो उनका सीट जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट या 3000 रुपया दिए थे जिस सीट के लिए, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो नहीं, हाँ एक सेकंड रुकिए, एक बात, चरण में आवंटन काउंसलिंग के अगले चरण में जुड़ जाएगी तो उनकी जो सीट है अगले चरण के लिए एलिजिबल हो जाएगी, दूसरे बच्चे उस पर जा सकते हैं। ये सभी बातें हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सीट विड्रॉल वाला ऑप्शन है, सीट विड्रॉल कोई करता नहीं है, अगर करे सीट विड्रॉल का ऑप्शन जो लोग चूज करते हैं तो उनका बैंक खाता वगैरह ब्यूरोडा मांग लिया जाता है कि आगे चल करके आपका फीस जो है लौटा दिया जाएगा। तो ये सभी बातें रहती हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग जा करके समझ लेना पूरा कंप्लीट, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आपकी जो क्लासेज हैं, बहुत बच्चे सोच रहे थे क्लासेज आपकी जो है 8 यानी कि 1 अगस्त से चलेंगी, ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। देखो सेकंड फेज काउंसलिंग यानी कि जो है आपका अदर स्टेट वाले भी आ जाते हैं इसमें, अदर स्टेट, देखो अदर स्टेट वाले भी आ जाते हैं। तो इसमें चौथे काउंसलिंग में थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। देखो चौथे काउंट यहाँ पर है चॉइस फिलिंग, ठीक है, इसका चॉइस फिलिंग 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में होने वाला है, ठीक है, 28 से 30 के बीच में काउंसलिंग इसका होगा चॉइस फिलिंग। और चौथे राउंड का जो है रिजल्ट आएगा 31 तारीख को। और उसके बाद तीसरे नंबर पे फ्रीज एंड फ्लॉट का ऑप्शन 1 तारीख से 3 तारीख है, इनकी 1 अगस्त से 3 अगस्त तक होगा, 1 अगस्त से 3 अगस्त तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 अगस्त से 4 अगस्त तक होगा और सीट विड्रॉल का ऑप्शन 5 तारीख से। तो ये सभी प्रोसेस हैं और इसको आसानी से आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। बस बाकी जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने सब कुछ बता दिया और इसके बाद यहाँ पे इसका शेड्यूल वगैरह सब कुछ दिखा दिया, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।